अंकल प्लीज सायरा को इजाजत दे देना, मेरा बर्थडे है, क्या वो मेरे घर भी नहीं आ सकती? मेरी बेटी की इकलौती और मॉडर्न सहेली रात के 8 बजे हमारे घर पर थी और मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैं उसे मुसलसल मना कर रहा था कि मैं अपनी बेटी को उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं भेज सकता, लेकिन वो भी बजिद थी कि मैं अपनी बेटी को उसके बर्थडे में जाने की इजाजत दे दूं। 2 दिन बाद बर्थडे थी और उसने मेरा सर खाया हुआ था। बस कर जाओ शाजिया, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। हमारे घरों में ये रिवाज नहीं है कि लड़कियां रात गए तक औरों के घर रहें। मैंने ये कहा तो वो नम निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। अंकल, आपका क्या मतलब है? मैं आपके घर इस वक्त बैठी हूँ, तो क्या मैं कोई गलत लड़की हूँ या फिर मैं किसी बुरे खानदान से हूँ? शाजिया ने कहा तो मुझे चुप लग गई। मेरी बीवी और बेटी भी साथ ही बैठी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। शायद वो मुझसे ही डर रही थी। मेरा अपने घर पर पूरा कंट्रोल था। मेरी बेटी और बीवी दोनों ही पर्दा करती थी। हमारे खानदान की औरतें बापर्दा रहती थी। आज तक मेरी बेटी और बीवी कभी भी बुर्के के बगैर घर से बाहर नहीं निकली थी। यहाँ तक कि मेरी बेटी कॉलेज में भी बुर्का पहनकर जाती थी। भले ही उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज तक उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि वो बुर्का उतारना चाहती है या ऐसे ही यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। बेटा, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं सायरा को नहीं भेज सकता। तुम जिद क्यों कर रही हो? मैंने उससे कहा तो वो खामोश होकर बैठ गई। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। शायद मेरी बात उसके दिल पर लगी थी। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि रात को मैं अपनी बेटी को यूं किसी और के घर नहीं भेजना चाहता, और उसने इस बात का मतलब अपने ऊपर ले लिया था। अंकल प्लीज, आप मान जाए ना। प्लीज अंकल, आपको मेरी बात माननी ही होगी। इसके अलावा मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। जब उसने ये जिद पकड़ी तो मैं भी खामोश हो गया। मैं क्या ही कह सकता था। वो मेरी बेटी की उम्र की थी और अब उसने मुसलसल जिद बांध ली थी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ले जाना सायरा को, लेकिन हाँ, उसे जल्दी भिजवा देना। 9 बजे के बाद हमारे घर का दरवाजा बंद हो जाता है। सायरा को इससे पहले ही वापिस आना होगा। जैसे ही मैंने कहा तो वो खुशी से सोफे से उछल पड़ी और आते साथ ही मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी। मेरी बेटी और बीवी भी वहीं पर ही बैठी थी। वो भी खुश दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर बेइख्तियार खुशी देखी, जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो घर में कैद रहकर थक चुकी है। शाजिया तो ऐसे खुश दिखाई दे रही थी कि जैसे उसके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। उसने मेरा हाथ छुआ था, जिससे मुझे अजीब सी उलझन हुई थी कि जैसे मुझे उससे कोई कशिश महसूस हुई हो। लेकिन फिर मैंने अपने सारे ख्यालात को झटका और कमरे से बाहर निकल आया। मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वो मेरी बेटी की उम्र की थी और मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था, इसलिए खुद को वहां से अलहदा कर लिया। मैं सहन में इधर से उधर टहलने लगा। मैं सोच रहा था कि न जाने वो कब जाएगी और मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, ताकि अपनी बेटी और बीवी से इस बारे में बात कर सकूं कि क्या मेरी बेटी को जाना भी चाहिए या नहीं। फिलहाल तो मैंने उसे वक्ती तौर पर टालने के लिए कह दिया था, ताकि वो अपने घर चली जाए। मुझे उस वक्त उसका यूं हमारे घर बैठना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन न जाने अब तक वो बाहर क्यों नहीं निकली थी। अचानक से मेरी बीवी, बेटी और वो भी साथ बाहर निकल आई। वो फोन पे अपने ड्राइवर से कह रही थी कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ बाहर, जरा सब्र करो। फिर उसने मोबाइल बैग में डाला और मेरी बेटी के गले से लगकर ना जाने उसके कान में क्या कहा। मुझे एहसास हुआ कि जैसे उसने मेरी बेटी के कान में कुछ कहा है। फिर वो मेरी बीवी से मिली और आखिर में मुझे अल्लाह हाफिज करती हुई हमारे घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो मैंने सुख का सांस लिया। उसकी मौजूदगी में मुझे अजीब सी उलझन होती थी। मुझे उससे एक ऐसी कशिश महसूस होती कि जैसे उसके और मेरे दरमियान कुछ है। हालांकि वो मुझे अंकल बुलाती थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इस तरह से क्यों सोच रहा हूँ, और आज से नहीं बल्कि पिछले 2-2.5 सालों से हमारे घर आ रही थी। लेकिन अब मुझे उसमें कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। मैं कमरे के अंदर चला गया तो मेरी बीवी वहीं आ गई, लेकिन मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। ये हमारा सबसे अच्छा कमरा था। उसी में ही हम मेहमानों को बिठाते थे। बैठक के तौर पर भी यही इस्तेमाल होता था।
जब मेरे दोस्त आते तो वो भी यहीं पर बैठते। गर्ज के वो हमारे घर का सबसे आलीशान कमरा था, जो 2 कमरों के बराबर था और अंदर भी हमने अच्छा सा सजा रखा था। मिडिल क्लास होने के बावजूद भी हमने अपने घर और अपने रहन सहन को अच्छे से बरकरार रखा हुआ था। बल्कि इस बेगम, अब तुम बताओ कि हमें सायरा को उसके घर भेजना भी चाहिए या नहीं, और वो भी आधी रात को। मैंने अपनी बीवी से कहा तो वो भी दांतों में उंगली देकर बैठ गई। परवेज, ये क्या, अभी तो आपने कहा कि आप सायरा को भेजेंगे और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने उस बेचारी बच्ची को उम्मीद क्यों दी। मेरी बीवी ने कहा तो मैं भी सोच में पड़ गया। शायद मैं उसके सामने इनकार कर ही नहीं पाया था। पहले तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि वो नहीं आएगी, लेकिन फिर जब बार बार उसने इसरार किया तो मुझसे इनकार हो ही नहीं पाया, और अब मैं खुद ही सोच में पड़ गया था कि न जाने मुझे क्या होने लगा है। अच्छा बल्किस, तुम ऐसा करो कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो। मैं यहीं पर बैठा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने अपनी बीवी से कहा तो वो फौरन ही उठकर चली गई। वो मेरी फर्माबरदार बीवी थी, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, और दूसरा वो बच्ची भी मेरी बेटी की उम्र की थी, तो मैं कैसे ये सोच सकता था। न जाने मेरे जहन में क्यों गलाजत भरने लगी थी, इसीलिए ही मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी चाय ले आई। मैंने चाय पी तो ईशा की अजानें भी हो गईं, तो मैं नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल गया। जब मैं नमाज पढ़कर वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आखिर मुझे क्या होता जा रहा है, लेकिन इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था। शायद मेरी ख्वाहिशात मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। मैं बार बार ही अपने ख्यालात को झटक रहा था, और वो बार बार ही मेरे हवासों पर सवार होते जा रहे थे। अब भी उसका हसीन सरापा मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था। काले रंग के शलवार कमीज में गले में दुपट्टा पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले जब वो आती थी तो कभी पैंट तो कभी टी शर्ट पहनकर आती, लेकिन आज वो इत्तफाकन शलवार कमीज पहनकर आई थी। पहले तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बुरा लगता था कि मेरी बेटी की ऐसी बदतहजीब मॉडर्न दोस्त क्यों है, लेकिन आज वो शलवार कमीज में आई तो मुझे वो थोड़ी बहुत अच्छी सी लगने लगी थी। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी सहन में इधर से उधर टहल रही थी। इतनी सर्दी में भी न जाने वो क्या सोच रही थी। बल्किस, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त हम सायों का लड़का ऊपर छत पर होता है? चलो अंदर चलो, मैंने बीवी से कहा तो वो भागती हुई कमरे की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया। हमारी बेटी की उम्र 19 साल थी। हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए अभी हम दोनों मियाँ बीवी भी जवान ही थे। मैंने बीवी को तो भेज दिया, लेकिन मेरा अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अंदर गया तो मेरा दम घुटने लगेगा। मैं सहन में इधर से उधर टहलते हुए बार बार ही शाजिया के बारे में सोचने लगा था। मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, जिससे मैं लाख पाबंदियों के बगैर भी रोक नहीं पा रहा था। फिर मैंने एकदम अपने सारे ख्यालात को अपने जहन से निचोड़कर जमीन पर टपका दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। अंदर गया तो अंधेरा था, छोटी लाइट जल रही थी। मेरी बीवी सो चुकी थी, इसलिए मैं भी चुपचाप जाकर सो गया। तो बहुत जल्द ही मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख फजर की आजान के साथ ही खुल गई। मेरी बीवी भी उठ चुकी थी। मैं जानता था कि मेरी बेटी भी अभी उठी हुई होगी। वो हमारी इकलौती औलाद थी, जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज थी। हमने उसकी तरबियत बिल्कुल ही मजहबी तरीके से की थी। हमारा घराना था ही मजहबी। मैं भी 5 वक्त की नमाज अदा करता था, और मेरी बीवी और बेटी भी। गर्ज के हम इस माहौल से बिल्कुल ही दूर थे जो शाजिया का माहौल था। सुबह सवेरे उठकर ही उसी का ख्याल सबसे पहले मेरे जहन में आया तो मेरा सर फिर से दर्द करने लगा। मैं घर से बाहर निकल आया ताकि जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा कर सकूं। हमारे मोहल्ले में एक बड़ी सी मस्जिद थी और मैं वहीं पर ही नमाज अदा करता था। मैं नमाज अदा करके वापस आया तो मेरी बीवी और बेटी दोनों किचन में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे जल्द ही काम पर जाना होता था। मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। मेरा काम मुश्किल नहीं था, बस मजदूरों की देखभाल ही करनी होती, इसलिए मैं सारा दिन ही फारिग रहता था। फैक्ट्री में शाम 4 बजे तक वक्त गुजारना होता था। मैं फौरन से कमरे में गया और फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगा।
मैं जाते हुए अपनी बेटी को भी कॉलेज छोड़ता हुआ जाता था। मैं अभी कमरे में ही था कि मेरी बेटी नाश्ता लेकर आ गई। वो अपना भी नाश्ता साथ ही लाई थी। अक्सर औकात हम दोनों नाश्ता एक साथ करते। मेरी बीवी शायद नाश्ता बाद में करती थी, क्योंकि उसे तो कहीं नहीं जाना था। मेरी बेटी मेरे सामने बैठी नाश्ता कर रही थी। मैंने भी चाय की प्याली लबों से लगा रखी थी। न जाने क्यों मेरा दिल मचल रहा था कि मैं अपनी बेटी से उसकी दोस्त के बारे में पूछूं, पर जानबूझकर अपनी जुबान पर ताले लगा रखे थे। मैं कैसे कुछ बोल सकता था? वो मेरी बेटी थी और उसकी दोस्त भी मेरी बेटी जैसी ही थी, लेकिन बेटी तो नहीं थी ना। इसलिए ही बार बार अजीब अजीब से ख्यालात मेरे जहन में खलबली मचा रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि न जाने इन ख्यालात का क्या नतीजा निकले। मैं चाय पी रहा था, मेरी बेटी आलू का पराठा खा रही थी। मेरे पराठे भी बड़े थे। आखिर मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी बेटी से पूछ ही लिया, जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। सायरा बेटा, अच्छा ये तो बताओ कि शाजिया की कोई मंगनी वगैरह हुई हुई है या नहीं? मैं ये बात कर चुका था और अब खुद ही पछता रहा था कि मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। नहीं बाबा, उसकी कोई मंगनी नहीं हुई। और आप क्यों पूछ रहे हैं? जैसे ही मेरी बेटी ने सवालिया लहजे में मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरे ख्याल में कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या जवाब दूं। फिर अचानक से मेरे जहन में एक जवाब आया, तो मैंने फटाफट ही अपनी बेटी के सारे शोबात क्लियर कर दिए। हाँ बेटा, मुझे शाजिया बेटी बड़ी अच्छी लगती है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अगर कोई मेरा बेटा होता तो मैं उसे अपने बेटे के लिए ले लेता। मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर कहा, तो मेरी बेटी कहकर लगाकर हंसने लगी। बाबा, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। अगर मेरा कोई भाई होता भी तो शाजिया उससे पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारा माहौल उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। वो तो अक्सर मुझसे भी यही कहती है कि मैं कैसे इस घुटन ज़दा माहौल में रहती हूँ। मेरी बेटी हंसते हुए ये बात कर रही थी और मैं भी उसे दिखाने के लिए बस दांत निकाले जा रहा था और दिल ही दिल में खुद को न जाने क्या क्या कह रहा था कि भला ये बात भी बेटी से करने वाली थी जो मैं कर बैठा था। बस मैं उससे ये बात ही गुलवाना चाहता था कि क्या वो सिंगल है या कहीं मंगनी शुदा है। न जाने मेरे जहन में ये ख्याल क्यों आया था। मुझे लगता था कि वो भी मुझ में दिलचस्पी रखती है। भले ही उसकी उम्र की मेरी बेटी थी, लेकिन अक्सर औकात लोग यही समझते थे कि मैं अपनी बेटी का बड़ा भाई हूँ। दुबली पतली सी जिसामत और फिर मुकम्मल शेप में मैं वाकई में जवान सा लगता था। हम दोनों नाश्ता कर चुके तो फिर मैं उसे बाइक पर बिठाकर घर से बाहर निकल आया। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बेटी से कहूँ कि कल की सालगिरह में मैं भी उसके साथ चलूंगा, लेकिन ये बात मुझसे बोली ही नहीं जा रही थी। फिर मेरी बेटी का कॉलेज आया तो मैंने उसे कॉलेज छोड़ा और फिर आगे की तरफ चला गया। अभी मुझे आगे भी 10 मिनट का सफर तय करना था। 10-15 मिनट के अंदर ही मैं फैक्ट्री पहुंच गया और जाते साथ ही काम में मसरूफ हो गया। वैसे तो मेरा ज्यादा काम नहीं होता था, लेकिन आजकल फैक्ट्री में तामीर का काम चल रहा था जो मुझे ही देखना होता था। सारा दिन मैं काम में मसरूफ रहा और 4 बजे की बजाय मैं शाम 6:30 बजे घर पहुंचा। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मेरी बेटी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि वो अपने कमरे में पढ़ रही होगी, इसलिए मैंने अपनी बीवी से न पूछा और चुपचाप बेटी के कमरे में पहुंच गया। मुझे देखकर वो हैरान हुई। बाबा, आपको अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मेरी बेटी बहुत ज्यादा फर्माबरदार थी और अभी खुद को दुपट्टे में लपेट रखा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वो चहक चहक कर मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बता रही थी और बीच बीच में शाजिया की नालायकी की दास्तानें भी सुना रही थी। मेरी बेटी शाजिया से बहुत ज्यादा लगाव रखती थी। वो उसकी पक्की दोस्त थी और अब खुशी से बता रही थी कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी चाय ले आई। वो अपनी और बेटी की भी चाय साथ ही लाई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी बीवी यहाँ से चली जाए ताकि मैं अपनी बेटी से बातों बातों में ये मनवा लूं कि मैं अभी पार्टी में उसके साथ ही जाऊंगा, मगर मेरी बीवी जा ही नहीं रही थी। वो तो बिल्कुल ही वहीं पर लगकर बैठ गई थी। फिर हुआ कुछ यूं कि मैंने बीवी को खाने के बहाने बाहर भेज दिया तो वो अपनी चाय लेकर बाहर चली गई।
میں نے उससे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, इसलिए खाना जल्दी ले आओ। वो बेचारी भी मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी चाय की आधी प्याली लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरी बेटी पढ़ भी रही थी और साथ साथ चाय भी पी रही थी। बेटा, मुझे ठीक तो नहीं लगता कि तुम वहाँ पर जाओ। तुम अकेली होगी और वहाँ न जाने कौन कौन होगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपनी दोस्त से माजरत कर लो। मैंने कहा तो मेरी बेटी उदासी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। बाबा, आपने पहले खुद ही कहा था कि आप मुझे भेजेंगे और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। मेरी बेटी उदासी के साथ बोली तो मुझे उससे बड़ी हमदर्दी हुई और अफसोस भी हुआ कि न जाने मैं अपनी बात मनवाने के लिए बेचारी को क्यों अजियत में डाल रहा हूँ। नहीं बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। उस वक्त तो मैंने तुम्हारे दोस्त को चुप कराने के लिए कह दिया था, लेकिन अब मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि तुम इतनी रात को दूसरों के घर में जाओ और न जाने उनके घर में कौन कौन मर्द हों। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अपनी माँ को साथ लेकर जाना। मैंने जानबूझकर अपनी बीवी का जिक्र किया था। मैं जानता था कि उसे इस तरह की पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो रात को जल्दी सो जाती थी। बाबा प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अम्मी नहीं जाएंगी मेरे साथ। मुझे अकेले जाने देना, वरना शाजिया मुझसे नाराज हो जाएगी। मेरी बेटी अपने बिस्तर से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। नहीं बेटा, मैंने एक मर्तबा कह दिया तो कह दिया। कल तुम पार्टी में अकेली नहीं जाओगी। अपनी माँ को मना सकती हो तो ठीक, वरना घर पर बैठो। मैंने मसनूई गुस्से के साथ ये कहा और फिर उसके कमरे से बाहर निकल गया। मैं जानता था कि अगर मैं ऐसे ही डटा रहा तो आखिर में बात मुझ पर ही आएगी कि मैं ही साथ जाऊं, और उसी चीज का ही तो मुझे इंतजार था। मैं देखना चाहता था कि वो तैयार होकर कैसे लगेगी। हमारे घर में तो सादगी में ही आती थी। अब मेरा जहन बिल्कुल भी किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं उस बेटी के कमरे से बाहर भी निकल आया था और अब भी शाजिया ही मेरे जहन में सवार थी। मैं सोच रहा था कि न जाने मेरी बेटी क्या सोचेगी, लेकिन फिर मैंने ये भी सोच लिया कि वो क्या ही सोच लेगी। यही कहेगी कि मैं उसे अकेला जाने नहीं दे सकता। उसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं सोच सकती थी और ना ही उसकी सोच में वो सब कुछ आ सकता था जो मैं सोच रहा था। ये मुझे महसूस हो रहा था। मुझे लगने लगा था कि शाजिया मुझ में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि वो जवान लड़की थी। यूं बिला वजह क्यों मुझसे हाथ मिलाया था और हर वक्त ही मुझे देखकर मुस्कुराती रहती थी। तो मैंने ये सोच लिया था कि वो भी मुझ में दिलचस्पी रखती है। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी ने खाना लगाया तो मेरी बेटी भी वहीं पर आई और हम तीनों मिलकर खाना खाने लगे। मेरी बीवी आराम से खाना खा रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बेटी खाना नहीं खा रही थी। वो बस ऐसे ही बैठी थी। सायरा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी बीवी ने उसे देखकर कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं जानता था कि वो क्यों रोने लगी है, इसलिए ही मैं कुछ नहीं बोला। मैं उसके मुंह से ही वो उगलवाना चाहता था जो मेरी ख्वाहिश थी। मैं खुद भी बोल सकता था, लेकिन खुद बोलना अच्छा नहीं लगता था। मेरी बीवी के सवाल पर मेरी बेटी कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस आंखों से आंसू निकाले जा रही थी। बेटा, क्या हुआ है? बताओ ना। बताओगी नहीं तो हल कैसे निकलेगा? बताओ क्या हुआ है। मेरी बीवी ने बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो माँ के गले से लग गई। अम्मी देखे ना, बाबा कह रहे हैं कि मुझे अकेला नहीं जाने देंगे। आप तो जाती नहीं हैं इस किस्म की पार्टीज में, तो फिर क्या मैं ना जाऊं? मेरी बेटी ने कहा तो मेरी बीवी मेरी तरफ देखने लगी। परवेज, ये क्या? आपने पहले खुद ही इजाजत दी और अब खुद ही मना कर रहे हैं। मेरी बीवी ने कहा तो मैंने चेहरे पर नागवारी सजा ली। मैं इसके सामने ये जाहिर करना चाहता था कि मैं गुस्से में हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाया। बस बल्कीस, अब तुम मुझसे बहस नहीं करोगी। मैंने एक मर्तबा कह दिया तो कह दिया। अब मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने ये कहा तो मेरी बेटी मजीद रोने लगी। मेरी बीवी उससे मना रही थी और साथ में मुझसे भी कह रही थी कि मुझे अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए और बेटी को जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। वो ठीक ही कह रही थी। पहले मैंने खुद ही हामी भरी थी और अब वो दोनों ही नहीं जानती थी कि मैं किस रविश पर सोच रहा हूँ। बल्कीस, मैंने तुमसे कहा ना कि अब मुझसे दोबारा इस बारे में बात नहीं करना। तुम नहीं करना। क्या तुम्हें समझ नहीं आती?
मैंने हाथ में पकड़ा हुआ रोटी का निवाला वापस प्लेट में रखा तो मेरी बीवी भी डर कर चुप करके बैठ गई। अब मुझे सचमुच में ही गुस्सा आने लगा था। मैंने तो सोचा था कि शायद वो मुझे पेशकश करेंगे कि मैं अपनी बेटी के साथ चला जाऊं, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी और फिर मैं खाना अधूरा छोड़कर वहां से चला गया। मैं बाहर निकल आया था, मुझे अब भी उनकी आवाजें आ रही थी। मेरी बीवी उससे मना रही थी और वो रोई जा रही थी कि उसे जरूर पार्टी में जाना है वरना उसकी दोस्त नाराज हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे खुद को ही होश नहीं था, बस जो था खुद ब खुद ही होता जा रहा था। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे पार्टी में देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। इसी के रिएक्शन से ही मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि आया कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। भूख तो मुझे भी लग रही थी और अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने क्यों बिला वजह खाना छोड़ा, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आ गया। ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बेटी सहन में चारपाई पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। मुझे उसे इस तरह रोता देखकर अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन मैं उसे मनाने के लिए उसके पास ना गया और अपने कमरे की राह ली। मैं जानता था कि इसने मुझे देख लिया है, इसलिए ही ज्यादा तेजी के साथ रोने लगी थी। मैं अपने कमरे में गया तो बीवी भी कमरे में ही मौजूद थी। वो नमाज पढ़ चुकी थी और अब अलमारी के कपड़े ठीक कर रही थी। मैं तो उसे जागता हुआ देखकर हैरान हुआ, क्योंकि पहले वो जल्दी ही सो जाती थी। मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी ऐसे जाहिर करने लगी कि जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, मेरी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए बिला वजह ही मैं चिड़चिड़ा सा हो रहा था। आते साथ ही मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। हालांकि मेरी बीवी काम कर रही थी, लेकिन मैंने लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर की तरफ आ गया। तो थोड़ी देर बाद मेरी बीवी भी अंधेरों में दीवारों को टटोलते हुए बिस्तर पर आ गई। वो भी कुछ नहीं बोली थी और ना ही मैं बोला था। सुबह का सूरज तलू हुआ तो फिर से मेरे जहन पर शाजिया का हमला हो गया। मेरी बीवी मेरे साथ ही उठ गई, लेकिन बोली अब भी कुछ नहीं। हालांकि हर रोज वो सुबह उठकर सुबह बखैर कहती थी, आज उसका मामूल बदलने लगा था। मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ही कमरे से बाहर निकल आया। मैं फजर पढ़कर वापस आया तो मेरी बेटी किचन में नहीं थी। आज सब कुछ मामूल के खिलाफ हो रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था। वो लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। अगर वो मेरी बात समझ जाते तो शायद मेरा जो बिला वजह का गुस्सा था वो खत्म हो जाता। मैं नाश्ता करने लगा, लेकिन मेरी बेटी अब भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा तो वो कहने लगी कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। मुझे हैरत तो बड़ी हुई, लेकिन फिर मैं चुपचाप नाश्ता करने के बाद घर से बाहर निकल आया। आज ज्यादा काम नहीं था, जुमा का दिन था, इसलिए मैं 12 बजे ही वापस आ गया। जैसे ही मैं घर आया तो शाजिया को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। वो हमारे घर में आई हुई थी। आज उसने सुर्ख रंग की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी। मुझे देखते साथ ही अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। अंकल ये क्या, आपने मुझसे वादा किया था, तो फिर क्यों आप सायरा से कह रही हैं कि वो नहीं जा सकती? आप मुझे झूठे तो नहीं लगते? जब उसने बोला तो मुझे उसके लहजे में अजीब सी मिठास महसूस हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे कह दूं कि किस कमबख्त ने कहा है कि मैंने उसकी बात टाली है। फिर मैं खुद पर कंट्रोल करके चुपचाप ही उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बेटी कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसी वक्त ही मेरी बीवी की आवाज आई। वो उसे चाय ले जाने का कह रही थी तो मेरी बेटी कमरे से बाहर निकल गई। मेरी हैरत उस वक्त बढ़ी जैसे ही मेरी बेटी कमरे से बाहर निकली तो वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। अंकल प्लीज मान जाए ना, अच्छा ऐसा करें कि आप भी साथ आ जाइएगा। ठीक है, इस तरह सायरा अकेली नहीं जाएगी। जैसे ही शाजिया ने ये कहा तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मेरा दिल बाग बाग हो गया था। वो मेरे हाथों को थामे हुए थी और मेरे चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मुझे उसके लम्ब से अजीब सी कशिश महसूस होने लगी थी। चलो अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा सायरा के साथ। मैं उसे अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जैसे ही मैंने कहा तो वो उस बात में सर हिलाते हुए मेरा हाथ छोड़कर दोबारा से कुर्सी पर बैठ गई, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं उसके लम्ब से लुत्फ अंदोज होने लगा।
और मुझे ये मंजूर नहीं था कि वो मेरा हाथ छोड़े। उसी लम्हे ही मेरी बीवी और बेटी दोनों कमरे में आ गईं। वो खाने के लिए कुछ सामान लाई थी। आते साथ ही शाजिया उसे खुशखबरी देने लगी कि मैं मान गया हूँ और अब मैं भी उसी के साथ ही जाऊंगा। जैसे ही मेरी बेटी ने ये खुशी की खबर सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ी और अपनी दोस्त के गले से लग गई। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना, अब मैं आ जाऊंगी तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। आज ही बर्थडे पार्टी थी, लेकिन शाम को मेरी बीवी चुपचाप बैठी थी। उसने भी ये नहीं कहा था कि मैं क्यों साथ जा रहा हूँ। शाजिया ने मेरी बेटी से कहा था कि उसने ही मुझसे कहा कि मैं उसके साथ आ जाऊं। मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। मैंने उन सबके साथ बैठकर चाय पी। थोड़ी देर के बाद ही शाजिया का ड्राइवर आया और वो चली गई। उसने कहा कि पार्टी की बहुत ज्यादा तैयारियां भी करनी है। पार्टी घर पर ही थी और बहुत आलीशान थी। इस बारे में मुझे मेरी बेटी ने बताया था। जुम्मा का दिन था। मैं नहाया धोया और फिर जुम्मा पढ़ने के लिए चला गया। वक्त गुजरता जा रहा था और जैसे ही शाम के 7 बजे तो मेरी बेटी तैयार होकर कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि वक्त हो गया है। मैं तो पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों बाप बेटी घर से बाहर निकल आए। मैंने बाहर से ताला लगा दिया था। मुझे ये मंजूर नहीं था कि मेरी बीवी घर में अकेली रहे। मेरी बीवी अक्सर मुझे टोकती थी कि ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आदत से मजबूर था। मुझे अपने घर की इज्जत बड़ी अजीज थी। हम इस सफर पर रवाना हो चुके थे, जहाँ पर पहुँचने के लिए मैं बेसब्री से वक्त गुजारने का इंतजार कर रहा था। उसका घर डिफेंस में था। जहाँ तक जाने में हमें आधा घंटा लग गया। वो कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि वो मुझ जैसे उम्र रसीदा इंसान को क्यों कर पसंद करेगी। जैसे ही हमने बंगले के गेट के अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। हर तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां थी। अमीर अमीर लोग इधर से उधर घूम रहे थे। सारा घर रोशनी से नहाया हुआ था और जैसे ही मेरी नजर पिंक कलर के फ्रॉक में शाजिया पर गई तो मैं उसी वक्त ही उस पर मर मिटा। मेरी बेटी भागती हुई गई और उसके गले से लग गई। मैं थोड़ा दूर खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे से न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं उसे देखे जा रहा था। लंबे बाल कमर को छू रहे थे। वो अच्छी लग रही थी। मेरी बेटी दोस्त के मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये बात नहीं थी कि वो खूबसूरत नहीं थी, बस उसके पास अच्छे कपड़े ही नहीं थे। हमारी इतनी ज्यादा आमदन नहीं थी कि मैं उसे महंगे महंगे कपड़े दिला पाता। फिर मैं भी उन दोनों की तरफ चल दिया। मुझे देखकर वो इतनी खुश हुई कि जैसे उसे मेरा ही इंतजार हो। उसने मेरा हाथ थामकर सलाम किया तो मुझे एक झटका लगा। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन शाजिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही मेरी मासूम बेटी को कुछ पता चला था कि हम दोनों में क्या चल रहा है या मेरे ही जहन में क्या चल रहा है। आज मुझे लगने लगा था कि शायद शाजिया भी मुझ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिला वजह तो यूं कोई किसी का हाथ नहीं थामता। फिर वो हम दोनों को अपने माँ बाप के पास ले गई और अपने दूसरे दोस्तों से मुझे और मेरी बेटी को मिलवाने लगी। लोग अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किसी लड़की का भी बाप नहीं आया हुआ था, बस कुछ फैमिली के लोग ही थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उसे देखना था और वो मैं देख चुका था। वक्त यूं ही गुजरता गया। उसने केक काटा और सबको खिलाया। मैं भी टेबल के पास खड़ा था तो मेरे मुंह में भी अपने नाजुक से हाथों से केक डाल दिया तो वो लम्हा हमेशा हमेशा के लिए मेरे जहन पर छप सा गया। फिर रात के 10 बजे हम पार्टी से वापस आ गए। मेरा दिल बाग बाग हो गया था। घर आकर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि इतनी देर पार्टी में रहने की वजह से हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली और फजर की नमाज भी रह गई। आज मेरा फैक्ट्री जाने को भी दिल नहीं चाहा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शाजिया को देखता रहूं, लेकिन अब तो कोई मौका था ही नहीं। हम पार्टी से वापस आ चुके थे और अब कोई सोशल गैदरिंग वगैरह नहीं होनी थी। फिर अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने घर में कुछ ऐसा करें कि वो आए और मैं उसका दीदार कर लूं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। फैक्ट्री में भी मैंने ये कॉल कर दी कि मुझे घर में जरा इमरजेंसी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा।
میں نے सोचा कि आज घर में बीवी से किसी दावत वगैरह के बारे में बात करूंगा। सारा दिन मैं घर में बैठा रहा। दोपहर को मेरी बेटी भी कॉलेज से वापस आ गई। वो घर के अंदर आई तो आते साथ ही उसने ऐसी बात की कि मेरा सारा मसला ही हल हो गया। वो कह रही थी कि मैं कितनी मर्तबा अपनी दोस्त के यहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन वो हमारे घर बस आम रूटीन में ही आती है। हमें भी उसकी कोई दावत वगैरह करनी चाहिए। जैसे ही मेरी बेटी ने ये कहा तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, वो तुम्हारी दोस्त है, उसे बुला लो दावत पर, बल्कि अपनी किसी और दोस्त को भी बुला लो। इस तरह तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। तुमने ही तो कहा था कि तुम घर में अकेली रहकर बोर हो गई हो। मैंने कहा तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो गई। शायद वो मुझसे इस बात की तवक्का नहीं रख रही थी। मेरी बीवी खामोश बैठी थी, वो कुछ नहीं बोली थी। नहीं बाबा, मेरी और कोई दोस्त नहीं है, बस मैं शाजिया को ही बुला लेती हूँ। वैसे भी कुछ दिनों से हम सोच रहे थे कि हम दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे कल बुला लूं। कल है भी संडे और हम लोगों ने कॉलेज भी नहीं जाना। मैं और क्या ही कह सकता था। यही तो मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द उस हसीना का दीदार करूं जिसे देखने के लिए मैं तड़प रहा था। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। सारा दिन उसे सोचते ही गुजर गया और फिर रात भी हो गई। हम सब रात का खाना खा रहे थे। मेरी बेटी ने कहा कि उसने शाजिया को इनवाइट कर दिया है और उसने भी कह दिया कि वो दोपहर को ही आ जाएगी। मेरी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था। खुशी के मारे मेरे चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और पीछे होकर बैठ गया। मैं मोबाइल पर उसकी वो तस्वीर देखने लगा था जो मैंने सबसे छुपकर बनाई थी। वो उसी की बर्थडे की तस्वीर थी जिसमें वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन वो नीचे देख रही थी क्योंकि मैंने बस ऐसे ही रैंडम सी तस्वीर ली थी। फिर मैं तस्वीर देखते देखते वहां से उठा और अपने कमरे में आ गया। मैं जानता था कि अभी मेरी बीवी को आने में टाइम लगेगा और ईशा की नमाज में भी अभी बहुत वक्त रहता है। उसे देखते देखते ईशा की अजानें हुई और फिर रात के 10 भी बज गए। मुझे कोई होश न रहा। मेरी बेटी और बीवी नमाजें पढ़कर सो चुकी थी और मैं कुर्सी पर बैठे बस उसे देखे जा रहा था। मेरी बीवी ने भी मुझे ये नहीं कहा था कि मैंने ईशा नहीं पढ़ी। शायद वो समझ रही थी कि मैं अपने किसी दोस्त से चैटिंग वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ही मैं अपने दोस्तों से बात करता रहता था और हम अक्सर ही व्हाट्सएप पर रात के इस वक्त बात करते थे। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई और सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई। मैंने फजर अदा की। आज भी मैंने सोच लिया कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। शाजिया आने वाली थी तो मैं कैसे फैक्ट्री जा सकता था। फिर दोपहर हुई, वो आई, मैंने उसके साथ अच्छा वक्त गुजारा। मैंने एक मिनट के लिए भी अपनी बेटी और उसे अलहदा नहीं छोड़ा था। अलबत्ता मेरी बीवी किचन में लगी रही थी और एक दो मर्तबा तो मेरी बेटी भी किचन में चली गई थी। हम दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे। अचानक से उसने अपने मोबाइल पर मुझे कोई मीम दिखाई और फिर हंसते हंसते मेरे कंधे पर सर रख दिया तो मैं हैरान ही हो गया। मुझे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। वो भी यही सोच रही थी जो मैं चाहता था। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी बेटी और बीवी पसे मंजर से कहीं दूर चली जाएं और हम दोनों को अलैदगी में कुछ वक्त मुयस्सर आ जाए, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी खाने की कुछ चीजें लेकर अंदर आ गई तो मैं वहां से उठने लगा। मेरी बेटी ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगी कि मैं आपकी चाय भी यहीं पर लाई हूँ। तो फिर मैं वहीं पर ही बैठ गया। बड़े सोफे पर एक तरफ शाजिया बैठी थी और दूसरी तरफ मैं बैठा था और मेरी बेटी सामने वाले छोटे सोफे पर बैठी थी। वो आपस में बातें करने लगी और मैं उनकी बातें सुनने लगा। फिर खाना वगैरह खाया गया और आखिर में उसका ड्राइवर आया और वो मेरे घर से चली गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कभी भी मेरे घर से ना जाए। मैं हैरान भी था कि वो अगर मुझ में इंटरेस्टेड है तो मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं या मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया। यही सोचते सोचते मैं छत पर आ गया था। शाम होने को थी, मगरिब की अजानें हो रही थी, लेकिन मुझे नमाज का कोई होश नहीं था। मैं बहकने लगा था। आज तक मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मुझसे कोई न कोई नमाज छूट रही थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। उसे हमारे घर से गए हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था। एतवार का दिन था। मैं आज फैक्ट्री नहीं गया था और मेरी बेटी भी कॉलेज नहीं गई थी। फिर दोपहर को उन दोनों ने मेरे ससुराल जाने का प्लान किया। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि वो दोनों ही चली जाएं। मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा था।
फिर वो दोनों माँ बेटियां चली गईं और मैंने घर पर कुंडी लगा दी। मैं घर के अंदर था। मैं चारपाई पर बैठा धूप सेक रहा था और मोबाइल पर शाजिया की तस्वीर भी देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आमने सामने उसका दीदार करूं। मेरी बेटी और बीवी को गए हुए अभी 5-10 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर मैं दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि शाजिया थी, जो मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गई। आते ही उसने सबसे पहला सवाल सायरा का किया और मैंने कहा कि वो कमरे के अंदर है। मैं उसे कमरे के अंदर ले जाना चाहता था ताकि उससे खुल्लम खुल्ला बात कर सकूं और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकूं। मेरे लिए तो ये एक मौजज़ा ही हो गया था। मैं उसकी तस्वीर पर गुजारा कर रहा था और वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई थी, तो मैं और क्या चाहता था। मेरे कहने पर वो मुस्कुराते हुए मेरे साथ अंदर आने लगी। कमरा घर के कोने में था और अच्छा खासा सहन था। हम दोनों चलते जा रहे थे। मैं उसके पीछे था और वो आगे थी। हाथ में पर्स और ब्लैक कलर की जीन्स शर्ट में वो हसीना उस वक्त कातिल लग रही थी, जो मेरे जज्बातों को मजीद भड़का रही थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच गया। कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। अंकल, यहाँ तो कोई नहीं है। आपने कहा कि सायरा अंदर है। उसने कहा तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो वो चेहरे पर नागवारी सजा कर मेरी तरफ देखने लगी। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? हटे, मुझे घर जाना है। वो दरवाजे तक आई और दरवाजा खोलने लगी। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? दूर दूर से ही दीदार करवाती रहोगी या कभी करीब भी आओगी? मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब किया तो वो धक्का देकर पीछे हटने लगी। ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेरे करीब रहने की बड़ी कोशिश करती थी, अब क्या हो गया है? अब तो घर पर भी कोई नहीं है। फिक्र ना करो, कोई नहीं आने वाला। सायरा और बल्कीस घर पर नहीं है, तुम परेशान ना हो। जैसे ही मैंने उससे कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज मुझे घर जाने दे। वो चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे उसका ये चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था कि पहले तो उसने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया था जैसा वो अब करने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे दीवार के साथ पिन कर दिया। वो रो रही थी और न जाने क्या क्या कह रही थी, मगर मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था। इसी पकड़न पकड़ाई में तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा गला खुश्क होने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं दरवाजे पर देख कर आता हूँ, तुमने आवाज नहीं करनी वरना तुम खुद ही बदनाम हो जाओगी। वो बेचारी भी खामोश हो गई। मैं उसे कमरे में बंद करता हुआ बाहर निकल आया। जानता था कि कोई पड़ोसी होगा। मैं दरवाजे पर आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के डेले बाहर निकल पड़े। वहां तो मेरी बीवी और बेटे खड़े थे। उन्हें गए आधा घंटा नहीं हुआ था और वो वापस आ गई थी। मेरे पूछने से पहले ही मेरी बीवी कहने लगी कि उसके मेके में तो कोई था ही नहीं। वो दरवाजे से ही वापस आ गई थी। शायद वो सब लोग किसी शादी में गए हुए थे। वो दोनों घर के अंदर आई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह करे वो इस कमरे की तरफ ना जाएं, और फिर ऐसा ही हुआ। वो उस कमरे की तरफ ना गई, लेकिन वो अभी सहन में ही थी कि शायद शाजिया ने उन्हें खिड़की से देख लिया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी बेटी ने उसकी आवाज सुनी तो भागकर गई और दरवाजा खोल दिया। शाजिया उसके गले से लग गई और मेरे सामने ही वो सारा पोल खोल दिया जो मैं आज तक छुपाता आया था। मैं अपनी बीवी और बेटी के सामने शर्मिंदा सा खड़ा था। मेरी बेटी मुझसे घिन महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए हिकारत थी और मेरी बीवी तो न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। फिर शाजिया वहां से भाग गई और मेरी बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं दरवाजा बजाता रहा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। फिर शाम को जब वो बाहर निकली तो मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारी दोस्त को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो उससे कहा था कि वो तुम्हारा इंतजार कर ले और वो खुद ही बैठ गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा उसने कहा है। वो मेरी बेटी थी, इसलिए जरा जरा मेरी बात मानने लगी। और वैसे भी शाजी ने खुल्लम खुल्ला नहीं कहा था, बस ज्यादातर वो रोती ही रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि जरूर तुम्हारे दोस्त के साथ कोई नफसियाती मसला है। जैसा वो कह रही है वैसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें अपने बाबा पर यकीन नहीं है?
तो मेरी बेटी रोते हुए मेरे गले से लग गई। शायद उसका दिमाग भी फट रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने बीवी को भी एतमाद में ले लिया, लेकिन वो बड़ी थी, बेटी के साथ वो खामोश हो गई थी। मैं जानता था कि वो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी है। मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। वक्त गुजरता जा रहा था। अब इस वाक्य को भी तकरीबन 2 से ढाई महीने गुजर चुके थे। वो दोबारा हमारे घर नहीं आई और ना ही मेरी बेटी से कोई राब्ता रखा है। मेरी बेटी बहुत उदास रहने लगी है और अब मेरे साथ वैसे ही फ्री नहीं होती जैसे पहले थी, और मेरी बीवी का तो मुझसे ही एतबार उठ गया है। मैं अपनी बेटी और बीवी के सामने जलील होकर रह गया था। अब मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैंने क्यों अपनी बेटी के बराबर की लड़की के बारे में गलत सोचा।